अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो आज हम लेकर हाज़िर हुए हैं राजा बैंक स्ट्रेटजी का पार्ट 2। इसमें हम बताएंगे आपको कि आपने लेवल्स कैसे ड्रा करने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे लगानी है। ज़्यादा हमने गंद नहीं लगाना जैसे लोग करते हैं ना कि ऊपर नीचे सारे लेवल लगा लेते हैं स्क्रीन पर। वैसे नहीं लगाना, हमने सिर्फ करंट लेवल को लगाना होता है। तो सबसे पहले हमने देखनी होता है जी न्यूज़ को। फॉरेक्स फैक्ट्री पर आपने चले जाना है और देख लेना है कि आज न्यूज़ कौन सी है, किस पेयर की है। तो आज 7 बजे न्यूज़ है जोर्स जॉब ओपनिंग यूएसडी की न्यूज़ है। ये 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। तो आज अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें मार्केट में। तो ये आएगी न्यूयॉर्क सेशन में न्यूज़ आएगी जो 7 बजे वाली है। उससे पहले लंदन में तो कोई न्यूज़ नहीं नज़र आ रही। यूरो की है, तकरीबन इसका टाइम नहीं दिया उन्होंने, 1:30 बजे के बाद ही आएगी। तो आ जाएँ चार्ट पर। गोल्ड का ये चार्ट ओपन है डेली का। तो राजा बैंक्स कैसे लेवल लगाता है कि आपने H4 पर आ जाना है और देखना है कि यहाँ पर कौन सी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस हमारे नज़दीक है। नज़दीक वाली देखनी है हमने, जहाँ पर मार्केट ने ना टेस्ट किया हो 2 से 3 बार, उसको टेस्ट किया हो, फिर उसको गैप अप से उसको ना ब्रेक किया हो। तो हम देख लेते हैं कि नज़दीक कौन सा है। तो नज़दीक ये वाला लेवल पड़ा है हमारे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको वैसे भी हम ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। और नेक्स्ट जो है जी वो ये वाला पड़ा है H4 का। ये वाला लेवल हो गया। पीछे हम चेक कर लेते हैं इसे कि ये लेवल ठीक भी हैं कि नहीं। नीचे वाला लेवल तो यहाँ पर भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ये भी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी कर रहा है। ये तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तकरीबन थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा ये यहाँ पर। और जहाँ पर मार्केट खड़ी है वहाँ पर जो लेवल है, मार्केट अभी फ़िलहाल लेवल पर ही खड़ी हुई है। ये देखें आप, लेवल नज़र आ रहा होगा आपको करंट मार्केट का। ये लेवल है। अभी मार्केट यहाँ से बाय जाना बनता है इसका। बाकी देखो क्या होता है। आज एफओएमसी भी है, अगर ये गई तो अच्छा खासा ऊपर जाएगी। H4 के लेवल लगाने के बाद आपने आ जाना है जी H1 पर। H1 पर आकर देखना है कि हमारे लेवल ठीक तो हैं लगे हुए कि नहीं। ये वाला लेवल थोड़ा सा एडजस्ट करने हैं आपने। ये यहाँ पर आ गया और ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर चला गया। नीचे वाला तकरीबन ठीक है। ये देखें मार्केट ना इसको रिस्पेक्ट कर रही है। इसके बाद जी आपने आ जाना है M30 पर। 1 मिनट में इसे भी ना लगा ही दूँ। M30 पर आ जाना है और देखना है कि M30 पर नियरेस्ट लेवल्स कौन से हैं हमारे। ये देख रहे हैं आप, मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है। M30 पर आपने देखना है जी ये एक पड़ी है रेजिस्टेंस, ये पड़ी है एक रेजिस्टेंस, और ये नीचे H4 और H1 का लेवल आ गया है। अब मार्केट देख लें कि इसने ना उसको ना अच्छे से ब्रेक नहीं किया।
अगर ये ऊपर क्लोजिंग देती है ना तो फिर मार्केट इसको नीचे नहीं आएगी। ये जो कैंडल चल रही है M30 की, अगर इसके अंदर क्लोजिंग देती है तो हम इसे वो यहाँ से बाय नहीं करेंगे। बाय अगर आप करेंगे तो वो रिस्की ट्रेड होगी। सेफ के लिए आपको यहाँ पर इसको ना करवाना पड़ेगा ब्रेक, ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करवाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ इसको ब्रेक करवाएं, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। ये देखें ना, एक मिनट, ये मार्केट ने कैंडल बनाई, ब्रेक की, फिर मार्केट जो यहाँ से कैंडल होगी ना ओपन, वो यहाँ नीचे आए थोड़ी सी, फिर वो विक छोड़े और इसका ना हाई ब्रेक करे तो आपने यहाँ से इंटर हो जाना है। यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी और ये कैंडल बनेगी इस टाइप की, ऐसी कैंडल बनेगी। ये नीचे इसने ना विक निकालनी है। ये उसका फेवरेट सेटअप है राजा बैंक का। और आप टीपी ये देखें ना, ये फ्री फ्लोटिंग एरिया है, ये सारा फ्री फ्लोटिंग एरिया है। आप टीपी यहाँ पर रख सकते हैं, फर्स्ट टीपी रख सकते हैं, सेकंड टीपी रख सकते हैं। आपका जो एसएल है ना वो इसके नीचे आएगा, छोटा सा एसएल होगा और 1/3 आपको ना इजीली मिल जाएंगे। बाकी मैं चेक करता हूँ कि कितने पिप बन रहे हैं। अगर हम यहाँ से एंट्री लें तो ये जी 155 पिप्स बन रहे हैं, जो कि एक दिन के लिए बहुत हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि मार्केट ये ऊपर जाएगी 1810 तक। 1810 तक ये बन रहे हैं जी, 1805 तक बन रहे हैं। 320 पिप के करीब बन रहा है। तो देखते हैं कि मार्केट कैसे। आपको लेवल्स अगर समझ ना आए तो आप इस वीडियो को तकरीबन 3 से 4 दफ़ा देखना है कि लेवल्स आपने कैसे लगाने हैं और एंट्री आपने कैसे फाइंड करनी है। इस स्ट्रेटजी का एक ये है कि आपने सेशन के बिना ना ट्रेड नहीं करनी। जबकि आप 11 बज गए, 12 बजे लंदन सेशन ओपन हो जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये देखना, या तो ये नीचे ब्रेक करके नीचे सेल की एंट्री देगा, बल्कि ये H4 का लेवल ना स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको जाना बाई ही चाहिए। तो हम यहाँ से ना बाई करेंगे और हमारा टारगेट जो होगा तकरीबन ये ये हमारा टारगेट है जी, ये हमारा फर्स्ट टीपी होगा और सेकंड टीपी हमारा है जी 1810, ये वाला, ये 1810। ये मैंने फर्स्ट टीपी और सेकंड टीपी सेट कर दिए है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। इस वीक एनएफपी भी है, तो एनएफपी पर अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको स्ट्रेटजी के अभी 2-4 टॉपिक पढ़े हैं। एक वीक फिक पढ़ा है, एक एग्जॉस्टिक वीक पढ़ा है और 1-2 और टॉपिक भी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ऐसा क्लियर करवा दूँगा। बाकी ये मेन चीज़ थी लेवल्स। अगर आपको समझ ना आना है तो इस वीडियो को 2 से 3 दफ़ा देखना है कि आपने कैसे ना लेवल्स लगाने हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स में ना, इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा कि सारे एक और वीडियो ना लेवल से रिलेटेड आप बना दें, तो मैं बना दूंगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो आखिरी लास्ट बात ये है कि आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है जिससे ना मार्केट बड़े अच्छे टिप्स दे जाती है। तो वो मैं तब भी शेयर करूँगा आपके साथ जब 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही दूंगा। पर कंडीशन यही है कि 1000 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे ना कंप्लीट, तो तब मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आप देख लेना कि वो चीज़ इसके साथ कैसे अलाइन करती है और आपको कैसे पता चल जाएगा कि मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है।
तो दुआओं में रखिएगा याद। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।